अष्टावक्र गीता के भाग 6 में हमने यह जाना कि हम अपने भीतर की गहराई और वास्तविकता को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम शांति और संतोष की स्थिति में पहुंच सकते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझता है कि वह आत्मा है, न कि उसका शरीर या मन, वही वास्तव में ज्ञान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शरीर और मन के पार देखता है, वह ना दुखी होता है और ना ही खुशियों का मोह करता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ अस्थायी है। आत्मा अचल और निरंतर रहती है। आइए अब हम अष्टावक्र गीता के भाग 7, जो कि श्लोक 14 और 15 से लिया गया है, उसके हर श्लोक को सरल हिंदी में उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यह श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति प्रकृति से बिना किसी मनोभाव के है, वह अवशेष भावनाओं को अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति जैसे सोया हुआ होता है, लेकिन जब जागता है तो उसकी स्मृतियां कमजोर होती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ध्यान करते समय अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से छोड़ देता है। जब वह इस अवस्था में होता है तो उसे अपने आसपास की चीजों का कोई भान नहीं होता, जैसे वह गहरी नींद में हो। जब वह वापस आता है तो उसे यह महसूस होता है कि उसकी चिंताएं और इच्छाएं कमजोर हो गई हैं। यहाँ व्यक्ति प्रश्न कर रहा है कि धन, मित्र, भौतिक वस्तुएं, शास्त्र और ज्ञान सभी कहाँ हैं, जब उसकी इच्छाएं और आकांक्षाएं समाप्त हो गई हैं। कल्पना कीजिए एक साधक जिसने भौतिक वस्तुओं और संबंधों को छोड़ दिया है। जब वह ध्यान में होता है तो उसे यह सब अनावश्यक लगता है, जैसे उसे याद नहीं रहता कि उसके पास क्या था या क्या नहीं। उसकी सारी इच्छाएं मिट गई हैं और वह केवल अपने भीतर की शांति का अनुभव कर रहा है। इस श्लोक में कहा गया है कि जब व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है, तब उसे बंधन और मोक्ष की चिंता नहीं रहती। वह अपने मुक्त होने की चिंता से भी परे होता है। एक व्यक्ति जब आध्यात्मिक अनुभव करता है तो उसे समझ में आता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है जो शाश्वत और अजर है। इस ज्ञान के कारण वह बंधन और मुक्ति के विषय में चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ परमात्मा में समाहित है। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति भीतर के विचारों से मुक्त है और बाहर की दुनिया में स्वतंत्रता से चलता है, वह भ्रमित व्यक्ति के समान स्थिति में रहता है, लेकिन उसे यह सब जानने की समझ होती है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो ध्यान में है और अपने भीतर के विचारों को छोड़ चुका है, वह बाहरी दुनिया में पूरी तरह से स्वतंत्रता से चल रहा है, जैसे कि एक बच्चा खेल रहा हो। वह जानता है कि उसकी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता उसके ध्यान में है और बाहरी दुनिया उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति सही उपदेश से अपने जीवन को सार्थक कर लेता है और बुद्धिमान होता है, वह हमेशा जिज्ञासु बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को भ्रमित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति जो अपनी आत्मा और ज्ञान की खोज में है, वह हमेशा नए ज्ञान के लिए उत्सुक रहता है। जैसे वह वेदांत के अध्ययन के साथ साथ अन्य दार्शनिक विचारों का भी पता लगाता है, जिससे उसकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। यहाँ कहा गया है कि मोक्ष का मतलब है विषयों के प्रति वैराग्य, जबकि बंधन का अर्थ है भौतिक सुखों की इच्छा। ज्ञान की इस सीमा को समझकर आप अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करें। एक व्यक्ति जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्त नहीं है, वह समझता है कि सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं है।
अगर उसे कोई वस्तु चाहिए तो वह सोच समझकर ही उसे लेता है, ना कि अधीरता में। इस तरह वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है। यह श्लोक कहता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति जो तत्वज्ञान में गहराई से जाता है, वह जड़ और मौन लोगों को भी जागरूक बना सकता है। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान सभी के लिए प्रेरणादायक होता है। मान लीजिए एक गुरु जो अपनी ज्ञान की रोशनी से शिष्य का मार्गदर्शन करता है। वह अपने गहन विचारों और अनुभवों के माध्यम से शिष्यों में जागरूकता लाता है, जिससे वे भी अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। यहाँ कहा गया है कि आप न तो शरीर हैं, ना ही आपके लिए कोई भोगिया करता है। आप ज्ञान रूप हैं, जो हमेशा साक्षी के रूप में रहते हैं और निरपेक्ष सुख में रहते हैं। एक व्यक्ति ध्यान करते समय महसूस करता है कि वह सिर्फ अपने शरीर से अलग है। उसकी वास्तविकता उसकी आत्मा में है, ना कि उसके भौतिक रूप में। वह हर स्थिति में सुखी रहता है, क्योंकि वह अपने भीतर की पहचान को जानता है। यह श्लोक कहता है कि प्रेम और घृणा मन के गुण हैं, पर ये आपके मन में कभी नहीं है। आप बोध आत्मा हैं, जो बिना विचार हैं और सुख में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान में होता है तो उसे सभी बाहरी आकर्षण और नकारात्मकता से परे रहने का अनुभव होता है। वह केवल शांति का अनुभव करता है, जहाँ कोई विचार या भावना नहीं होती। यहाँ कहा गया है कि जब आप सभी जीवों में आत्मा को और सभी जीवों को आत्मा में देखते हैं, तो अहंकार और संपत्ति का त्याग कर दें और सुखी बने। एक व्यक्ति जो हर जीव को समान समझता है, वह न केवल मानवता के प्रति दयालु रहता है, बल्कि वह जानवरों और पेड़ पौधों के प्रति भी संवेदनशील रहता है। वह अपने अहंकार को छोड़कर एकता के अनुभव में सुख पाता है। यह श्लोक कहता है कि यह सृष्टि तरंगों की तरह है, जो महासागर में स्पंदित होती है। आप स्वयं सत्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक व्यक्ति जब अपने चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता को देखता है, तो उसे समझ में आता है कि वह सभी चीजों का हिस्सा है। जैसे महासागर में तरंगे, वह भी अस्तित्व का एक भाग है। उसे यह अनुभव होता है कि वह सब कुछ है और सब कुछ उसमें है। यहाँ कहा गया है कि विश्वास रखो, क्योंकि आप ज्ञान के रूप में हैं। आप आत्मा हैं, जो प्रकृति से परे है। जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व और ज्ञान के महत्व को समझता है, तो वह सभी प्रकार के मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि उसका असली रूप आत्मा है, जो शाश्वत है। यह श्लोक कहता है कि शरीर गुणों द्वारा ढका हुआ है, जो जन्म लेता है और मरता है, लेकिन आत्मा ना तो जाती है, ना ही आती है। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति जो अपने शरीर के गिरने या उम्र बढ़ने की चिंता करता है, जब वह आत्मा के स्वरूप को समझता है, तो वह जानता है कि उसकी असली पहचान उसके शरीर से नहीं है। वह आत्मा है जो कभी खत्म नहीं होती। यहाँ कहा गया है कि चाहे शरीर स्थिर रहे या ना रहे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी वास्तविकता ज्ञान रूप है, जो न बढ़ती है और न घटती है। जैसे एक बूंद समुद्र में समाहित होती है, वैसे ही व्यक्ति अपनी आत्मा की पहचान करता है। वह जानता है कि चाहे उसका शरीर कैसे भी हो, उसकी आत्मा की स्थिति स्थिर रहती है। यह श्लोक कहता है कि आप अनंत महासागर की तरह हैं। चाहे दुनिया की लहरें कैसे भी उठे या गिरे, इससे आपकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए
जैसे एक विशाल महासागर अपनी गहराई में स्थिर रहता है, वैसे ही आत्मा बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। चाहे कुछ भी हो, आत्मा में स्थिरता बनी रहती है। यहाँ कहा गया है कि आप केवल ज्ञान है और यह जगत आपको भिन्न नहीं लगता। इसलिए ना तो किसी चीज को छोड़ने का कोई विचार है, ना ही कुछ ग्रहण करने का। जब व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को केवल एक अनुभव के रूप में देखता है, तो वह समझता है कि कोई अंतर नहीं है। सब कुछ एक ही तत्व से बना है, इसलिए उसे छोड़ने या पाने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। यह श्लोक कहता है कि जब आप एक अव्यय, शांति और शुद्ध चिदाकाश में हैं, तो जन्म, कर्म और अहंकार का सवाल ही नहीं उठता। जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहरी शांति अनुभव करता है, तो वह जन्म और मृत्यु की चिंता से मुक्त हो जाता है। उसे समझ में आता है कि असली अस्तित्व केवल शांति में है। यहाँ कहा गया है कि जो कुछ भी आप देखते हैं, वह सब आप में ही प्रकट होता है। जैसे स्वर्ण में भिन्नता नहीं होती, वैसे ही आप भी सबका स्रोत हैं। जब व्यक्ति खुद को आत्मा के रूप में पहचानता है, तो उसे यह समझ में आता है कि जो कुछ भी वह देखता है, वह उसे ही दर्शाता है। जैसे स्वर्ण में रंग भले ही भिन्न हो, लेकिन स्वर्ण का स्वभाव वही रहता है। यहाँ कहा गया है कि मैं यह हूँ और मैं नहीं हूँ के भेद को छोड़ दो। जब आप समझ जाते हैं कि सब कुछ आत्मा है, तो आप निसंकल्प होकर सुखी बनते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है और यह समझता है कि वह केवल आत्मा है, तो वह अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव करता है। यह श्लोक कहता है कि केवल आपके ज्ञान से ही यह सृष्टि है। वास्तव में आप एकमात्र हैं और न तो कोई संसारी है न असंसारी। जब कोई व्यक्ति यह समझता है कि सब कुछ उसके भीतर ही है और बाहर कुछ भी नहीं है, तो वह सभी भेदों को मिटा देता है। उसे यह एहसास होता है कि वह एक ही तत्व का अंश है। यहाँ कहा गया है कि यह सृष्टि केवल भ्रांति है, कुछ भी वास्तविक नहीं है। जब आप शांति में होते हैं, तो कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं करती। जैसे कोई सपना जब खत्म होता है, तो वह वास्तविकता नहीं रह जाता। उसी तरह जब व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझता है, तो उसे कोई भी बाहरी चीज प्रभावित नहीं करती। यह श्लोक कहता है कि केवल एक ही महासागर है और वही है। आपके लिए न तो कोई बंधन है, न कोई मोक्ष। आप हमेशा सुख में रहेंगे। जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग हैं, लेकिन अंत में सबका स्रोत एक ही है। इसी तरह व्यक्ति अपनी असली पहचान के साथ सुख में रहता है, बिना किसी बंधन या मुक्ति की चिंता किए। यहाँ कहा गया है कि अपने मन को संकल्प और विकल्प से परेशान ना करें। शांति से बैठे और अपने आत्मानंद में तटस्थ रहें। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, तो वह अपने विचारों और संकल्पों को छोड़ देता है। वह केवल अपने भीतर की शांति और आनंद में लीन हो जाता है, जैसे एक नदी अपनी धारा में बहती रहती है। यह श्लोक कहता है कि ध्यान को छोड़ दो और अपने हृदय में कुछ भी ना पकड़ो। आप स्वतंत्र हैं, तो फिर आप किस चीज की चिंता कर रहे हैं? जब कोई व्यक्ति अपने ध्यान में इतना लीन होता है कि वह बाहर की दुनिया की बातों को भूल जाता है, तो वह जानता है कि उसकी असली पहचान उसकी स्वतंत्रता में है। वह चिंता को छोड़कर अपनी खुशी का अनुभव करता है। ऐसी ही ज्ञानपूर्ण वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।